राधे राधे भक्तों। नवरात्रि यानी कि 9 रातें, वो पावन समय जब संपूर्ण भारत माँ दुर्गा की आराधना में डूब जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर नवरात्रि मनाई क्यों जाती है? इसके पीछे कौन सी दिव्य कथा छिपी है? आज हम उसी रहस्यमयी कथा के बारे में बात करेंगे और सुनेंगे, जो केवल देवी की विजय ही नहीं, बल्कि जीवन में अंधकार पर प्रकाश की जीत का संदेश भी देती है। बहुत समय पहले, जब देवता और असुर दोनों ही ब्रह्मांड में रहते थे, असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। उनमें सबसे बलवान और अहंकारी था महिषासुर, आधा भैंसा आधा मानव। उसने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, मुझे किसी देवता से मृत्यु ना मिले। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया। तथास्तु। वरदान मिलते ही महिषासुर अजय हो गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए। स्वर्ग से वंचित होकर वे शरण लेने पहुंचे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिमूर्ति ने निर्णय लिया कि अब शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। तभी तीनों ने अपनी अपनी ऊर्जा का संचार किया। विष्णु जी के तेज से, शिव जी के तप से, ब्रह्मा जी की सृष्टि से, इंद्र की शक्ति से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से जन्मी आदि शक्ति माँ दुर्गा, तेजस्विनी, महाशक्ति, 10 भुजाओं से सुशोभित, जिनमें हर देवता ने अपने अपने दिव्य अस्त्र अर्पण किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी। देवी सिंह पर आरूढ़ हुई और तभी हुआ युद्ध का बिगुल। देवी और महिषासुर का युद्ध पूरे 9 दिन और 9 रात चला। पहली रात से लेकर 8वीं रात तक देवी ने अपने 9 रूप प्रकट किए। पहला रूप था माँ शैलपुत्री, दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा, चौथा रूप माँ कूष्मांडा, पांचवा रूप माँ स्कंद माता, छठा रूप माँ कात्यायनी, सातवां रूप माँ कालरात्रि, आठवां रूप माँ महागौरी और 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री। हर रात देवी ने एक नए रूप में असुरों को परास्त किया। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी। लेकिन अंततः 10वीं सुबह यानी विजयदशमी पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। हर दिन का रंग, हर दिन का भाव अलग होता है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री से शक्ति की प्रार्थना करते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचरणी से तप और साधना का वरदान मांगते हैं। और ऐसे ही 9 दिनों तक हम अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को जीतने का संकल्प लेते हैं। भारत के हर कोने में नवरात्रि अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में गरबा और डांडिया खेलकर, बंगाल में दुर्गा पूजा से, उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा से, और दक्षिण भारत में गोलू सजाने की परंपरा से। हर परंपरा का संदेश एक ही है, सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में उसका नाश होता है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। महिषासुर केवल एक असुर नहीं था, वह हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध, लालच और वासना है। और माँ दुर्गा हमारे भीतर की शक्ति, भक्ति और साधना है। जब हम 9 दिनों तक उपवास,
भजन और ध्यान करते हैं तो हम असल में अपने भीतर के महिषासुर को जीतने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम नवरात्रि मनाते हैं देवी की विजय की याद में, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए और यह जानने के लिए कि जब तक हम अपने भीतर की नकारात्मकता से नहीं लड़ेंगे तब तक सच्ची विजय संभव नहीं। आइए इस नवरात्रे हम सब मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, हमें शक्ति दें, हमें भक्ति दें और हमारी आत्मा को प्रकाशित करें। जय माता दी।